सो हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस फॉर फाइनल्स। तो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में दिया था एईसी 1 के 1 मार्क्स से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है रिव्यू सेमेस्टर 1 एईसी हिंदी एग्जाम 2026 के लिए। ये है 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरी तरह सिलेबस बेस्ड और एग्जाम रेडी। ओके, सो अगेन वेलकम टू फोकस फॉर फाइनल्स। गेट रेडी टू क्वेश्चन नंबर 1। पहला है, लेखन कौशल क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो लेखन कौशल वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को लिखित रूप में स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। यह संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और ज्ञान को दर्शाता है। लेखन कौशल का महत्व शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में बहुत अधिक है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में यह विद्यार्थियों को अपने विचारों को सही ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता करता है। रोजगार के क्षेत्र में आवेदन पत्र, रिपोर्ट और ईमेल लिखने के लिए यह आवश्यक है। इसके अलावा लेखन कौशल से व्यक्ति में तार्किक सोच, स्पष्टता और रचनात्मक का विकास होता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन लिखना है वो कम से कम 200 से 300 वर्ड में लिखना है, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग उसका मतलब जो क्वेश्चन है उसके बारे में लिखेंगे, फिर थोड़ा एग्जांपल देंगे और लास्ट में उसका निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि कैसे लिखना है। अब आते हैं, तो अच्छा लेखन वही माना जाता है जो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए लेखन कौशल का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। तो हमें हमारे जीवन में लेखन कौशल को अपनाना चाहिए। उससे हमारे तर्क शक्ति और जो भी है स्पष्टता वो विकास होता है, ठीक है उसका। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है समाचार लेखन क्या है, इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। तो समाचार लेखन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी घटना या सूचना को सरल, स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक सही और ताज़ा जानकारी पहुँचाना होता है, ठीक है। समाचार लेखन के प्रमुख तत्व होते हैं, पहला है सटीकता यानी कि एक्यूरेसी, जैसे कि उसको लिख सकते हैं जानकारी सही और तथ्यपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने ये पहला पॉइंट लिखा है सटीकता, तो उसके बारे में आप लोग 3-4 लाइन या 5-6 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, लेकिन आप लोगों को 5-6 लाइन में लिखना है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बढ़िया से लिखना है। और हाँ, पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज लिखने से क्लियर होता है और जो टीचर होते हैं उनको अच्छा लगता है दिखने में और मार्क्स भी अच्छा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा है संक्षिप्तता यानी कि ब्रेविटी, यानी कि समाचार छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। छोटा हो लेकिन पूरी बात उसमें कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। तीसरा है निष्पक्षता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, इसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा है समयबद्धता यानी कि टाइमलीनेस, यानी कि समाचार नवीन और ताज़ा होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अपडेटेड, करंट होना चाहिए न्यूज़। तो समाचार लेखन में SW और IH यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई एंड हाउ का विशेष महत्व होता है, ठीक है। यानी कि क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सारा कुछ। एक अच्छा समाचार वही है जो पाठक को पूरी जानकारी कम शब्दों में दे सके, ठीक है। हाँ, और आप लोग जो है वो क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार से लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है जीवन वृत्त यानी कि बायोडाटा क्या है, इसका महत्व बताइए। तो जीवन वृत्त यानी बायोडाटा एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत, शैक्षणिक और व्यावसायिक जानकारी संक्षेप में दी जाती है, ठीक है। इसमें नाम, पता, शिक्षा, कौशल, अनुभव आदि का विवरण शामिल होता है। बायोडाटा का मुख्य उद्देश्य नौकरी या किसी अवसर के लिए अपनी योग्यता को प्रस्तुत करना होता है। यह किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करते समय पहला प्रभाव डालता है, इसलिए इसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में तैयार करना आवश्यक है। जैसे कि हम लोग कहीं भी अगर जॉब लेते हैं तो उससे पहले हम लोग से CV मांगा जाता है, यानी कि उसमें हमारा पर्सनल डिटेल होता है, जो कि हमारा नाम, हम कहाँ रहते हैं, हमारा पता, हम कितने पढ़े हुए हैं, हमारा जो भी हमारा अनुभव है वो सारा कुछ उसमें डिटेल में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक अच्छा बायोडाटा सरल भाषा में संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए। इसमें केवल आवश्यक जानकारी ही दी जानी चाहिए। आज के समय में बायोडाटा का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि यह व्यक्ति की पहचान और उसकी योग्यता को दर्शाता है। इस प्रकार बायोडाटा सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक।
अब चौथा क्वेश्चन है, अनुवाद क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा के विचारों या पाठ को दूसरी भाषा में उसी अर्थ के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न भाषाओं के बीच संचार को आसान बनाना है। ठीक है, अनुवाद का महत्व बहुत व्यापक है। यह विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। शिक्षा, साहित्य, प्रशासन और व्यवसाय में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अच्छा अनुवाद वही होता है जो मूल पाठ के भाव और अर्थ को सही ढंग से प्रस्तुत करे। इसमें भाषा की शुद्धता, सरलता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। आज के वैश्विक युग में अनुवाद की आवश्यकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि इसके माध्यम से ज्ञान और जानकारी की आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग आजकल के टाइम पे इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, या फिर अगर हम लोग किसी बाहरी देश से बातचीत करना हो, चाइना से, नेपाल से, तो उनके भाषा को हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, और आज के समय में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही इसकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है संक्षेपण क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, जो मैंने आज के 5 क्वेश्चंस दिए हैं ये आपके वीबीओ के सिलेबस से रिलेटेड है, जो उसमें आपको सिलेबस का यूनिट दिया गया है उससे रिलेटेड है। और अभी ये 5 क्वेश्चन है, इसके बाद मैं और भी 5 क्वेश्चन डालूंगी जिससे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आते हैं आंसर पे, जो कि है संक्षेपण का अर्थ है किसी बड़े पाठ या लेख को छोटा करके उसके मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करना। इसमें अनावश्यक बातों को हटाकर केवल महत्वपूर्ण जानकारी को रखा जाता है। संक्षेपण की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहली संक्षिप्तता, इसमें कम शब्दों में अधिक जानकारी दी जाती है। दूसरी स्पष्टता, भाषा सरल और समझने योग्य होनी चाहिए। तीसरी है सटीकता, मूल विचारों में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। चौथी क्रमबद्धता, यानी कि विचारों का क्रम सही होना चाहिए। संक्षेपण का उपयोग शिक्षा, रिपोर्ट और समाचार लेखन में बहुत होता है। यह समय बचाने के साथ साथ जानकारी को जल्दी समझने में मदद करता है। इस प्रकार संक्षेपण एक महत्वपूर्ण लेखन कौशल है जो हर विद्यार्थी को आना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करिए फोकस फॉर फाइनल्स को, और कमेंट में अपना सब्जेक्ट ज़रूर लिख बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड करूँ। बाय बाय।